मुक्ति, ज्ञान, योग, वैराग्य, ये सब चीजें दिमाग के ऊपर से जाती है ना, तो मरने के बाद तो मुक्ति मिल ही जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि मरा शरीर है, आत्मा। अध्याय 2 श्लोक नंबर 15 में आत्मा के बारे में ही बताया है, और यहाँ पर भगवान ने मुक्ति के बारे में ही बताया है। मुक्ति क्या है? मुक्ति इंसान को मरने के बाद नहीं मिलती, क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद भी इंसान परमात्मा से नहीं मिल पाता, और वो जब तक नहीं मिल पाता जब तक वो मुक्ति के योग्य नहीं हो जाता। अब मुक्ति है क्या? भगवान कहते हैं जो व्यक्ति में सुख हो चाहे दुख हो समभाव से रहता है, वही व्यक्ति मुक्ति के योग्य होता है। कुछ लोग ऐसे भी देखे जिनके पास करोड़ों की संपत्ति और अरबों में भी संपत्ति थी, और उन्होंने संन्यास धारण किया। ऐसा क्यों? बहुत सारे सवाल मन में उठते थे कि इनके पास तो सब कुछ, सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी ये लोग ऐसे संत बनने के पीछे क्या कारण? तो संत बनकर परमात्मा को पाना आसान हो जाता है, क्योंकि एक लगन उसी की लगी रहती है। लेकिन गृहस्थ जीवन में रहकर परमात्मा को किस तरीके से पाए, है ना? बात तो यहाँ आ जाती है, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि कहना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उन परिस्थितियों में रहना, उन परिस्थितियों का सामना करना एक बहुत अलग चीज होती है। ऐसी परिस्थितियों में रहकर भी हम परमात्मा को कैसे पा सकते हैं? इसलिए भगवान ने गीता सुनाई। श्रीमद् भगवत गीता के रूप में हमारे साथ में एक वो शस्त्र है जो अगर किसी को लग जाए तो वो मुक्ति के योग्य जरूर बन जाता है। इसलिए भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए। और मुक्ति जब तक मिल ही नहीं सकती जब तक आप परमात्मा को नहीं जान लेते। आप मरते रहोगे, शरीर छोड़ते रहोगे, जन्म लेते रहोगे। और आपने संतों से सुना होगा जो भगवत गीता का ज्ञान देते हैं, आपने यही सुना होगा कि जब तक परमात्मा को नहीं जानोगे मुक्ति नहीं मिलेगी। परमात्मा वो साधन है जो आपको जन्म मरण के बंधन से छुड़ाते हैं, और हम परमात्मा से मिलते हैं। जब तक हम परमात्मा से भी नहीं मिलते, जब तक हम उसको जान नहीं लेते। हम व्यक्ति से नहीं मिलते जिसको हम जानते नहीं है, तो क्या हम परमात्मा से मिल पाएंगे बिना जाने? इसलिए मुक्ति के लिए परमात्मा को जानना बहुत जरूरी है, और ये काम श्रीमद् भगवत गीता करती है। अब गृहस्थ जीवन की बात आती, हम गृहस्थी वाले लोग हैं, इसलिए भगवान ने अर्जुन को माध्यम बना। अर्जुन वही व्यक्ति है जिसकी भरपूर गृहस्थी है, जो योद्धा भी है, और वही अर्जुन हम सब हैं। अगर जिंदगी में आप गिरते हैं फिर चलते हैं, गिरते हैं फिर खड़े होकर चलते हैं, तो आप अपने आप को अर्जुन से कम मत समझिए। और भगवान ने अर्जुन को मुक्ति का रास्ता बताया कि मुक्ति के योग्य कौन व्यक्ति होता है। हे अर्जुन, तुम इन लोगों को मारने में संकोच कर रहे हो जो पहले से ही मरे हुए हैं, क्योंकि उनको परमात्मा का ज्ञान नहीं है। तुम तो माध्यम हो उन्हें नया जन्म देने के लिए, नया शरीर देने के लिए। यहाँ पर अध्याय 2 श्लोक नंबर 15 में भगवान कहते हैं, यम ही न व्यथयन्ति यते पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, मुक्ति के योग्य वही व्यक्ति होता है जो सुख और दुख में समभाव से रहता है।